तो दोस्तों आज हो गई है 25 फरवरी और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। यूपी चुनाव शुरुआती चरणों के मतदान के अनुमान से घबराई बीजेपी को याद आए हैं उमा भारती जैसे नेता, मोदी डालेंगे काशी में डेरा। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश चुनाव के 4 चरणों के मतदान के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है और विश्लेषकों के जो अनुमान है उनसे बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। बीजेपी में भीतर ही भीतर चर्चा गहरा रही है कि पहले 4 चरणों में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी और आरएसएस ने इस नुकसान की भरपाई के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती की मदद मांगी है कि वे बीजेपी के पक्ष में लोगों को एकजुट करें। हालांकि पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उमा भारती ने फिलहाल बीजेपी की कोई भी मदद करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से बीजेपी के चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने में यहां पर असमर्थता जताई है। और वहीं 2024 के आम चुनाव से पहले यूपी के चुनाव को यहां पर बीजेपी और सभी पार्टियों के लिए सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। अगर आप लोगों को बताते चले, बीजेपी यूपी हारती है तो उसके लिए 2024 में केंद्र की सत्ता में वापसी करना मुश्किल होगा। ये यहाँ पर दोस्तों चौतरफा मुश्किलें भाजपा की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यूपी में इस बार जनता यहाँ पर पूरी तरीके से सूपड़ा कर रही है साफ। एक और बड़ी खबर बताते चलें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की रूस को दो टूक, कहा परिणाम भुगतने होंगे, पुतिन को कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, जो बाइडेन ने कहा है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है, दुनिया के अधिकांश देश इसके खिलाफ हैं, G7 देश उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे और रूस पर और भी कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा है कि हम रूस की आर्थिक रूप से यहां पर पूरी तरीके से कमर तोड़ देंगे और उसको काफी चोट पहुंचाएंगे। और वहीं इसके साथ ही अमेरिका की फौजें इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। नाटो के सम्मेलन में यूक्रेन संकट पर चर्चा होगी, लेकिन यह साफ है कि अमेरिकी सेना इस जंग में नहीं जाएगी। हम हर स्तर पर रूस का विरोध करेंगे और यह युद्ध यहाँ पर यूक्रेन को ही लड़ना पड़ेगा। ये यहाँ पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को दोस्तों, पश्चिम बंगाल गवर्नर जगदीप धनखड़ ने 7 मार्च को रात 2 बजे बुलाई विधानसभा, बोले स्टेट कैबिनेट के कहने पर ही लिया है फैसला। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चले। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार से खींचतान के बीच गवर्नर जगदीप धनखड़ ने 7 मार्च को रात 2 बजे विधानसभा की बैठक बुलाई है। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने रात 2 बजे विधानसभा बुलाने को लेकर के कहा है कि उन्होंने राज्य की कैबिनेट के कहने पर यह फैसला किया है। और वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष विमान बनर्जी ने रात 2 बजे विधानसभा की बैठक बुलाने को लेकर के कहा है कि निश्चित ही कोई टाइपिंग में गलती हुई होगी जिसे टाला जा सकता था। राज्य सरकार ने जब भी सूचना भेजी थी तो उसमें दोपहर 2 बजे का उल्लेख किया गया था। अब यह कैबिनेट के ऊपर है कि वे क्या फैसला लेते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगली बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। यूपी चुनाव जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी राजेश त्रिपाठी के साथ यहां पर हुई है मारपीट। लाठी डंडे लेकर के 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने रास्ता रोका। जी हां दोस्तों, गोरखपुर जिले की चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी के जनसंपर्क के दौरान कौड़िया गांव में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने यहां पर उनके साथ गाली गलौज की है और उनका यहां पर विरोध किया है। इसके साथ ही इस दौरान विरोध कर रहे ग्रामीणों ने भाजपा मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पूरब से लेकर के पश्चिम तक हर जगह यहाँ पर भाजपा का यूपी चुनाव के दौरान विरोध देखने को मिल रहा है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव कुंडा में अखिलेश यादव ने कसा है राजा भैया पर तंज, बोले अब इनकी छुट्टी कर दो। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान नेता एक दूसरे पर जमकर के हमले कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के कुंडा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया है।
राजा भैया के गढ़ में पहुंचे अखिलेश यादव ने उन पर जमकर के निशाना साधा है। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा है कि आजाद होना चाहते हो तो साइकिल वाले ही आपको आजाद करवाएंगे। यहां अन्याय की सभी सीमा लांघी गई हैं, लेकिन अब बदलाव होगा। यहां पर अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए राजा भैया पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस तरह कुंडी बंद कर दो कि फिर ये खोल ना पाए। ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। इसके साथ ही अगली अपडेट बताते चलें। यूक्रेन में भारतीय जहां है वहीं रहें, एडवाइजरी पर भड़की है कांग्रेस। कहा मुश्किल वक्त में मुंह फेर लेना मोदी सरकार की आदत है। कांग्रेस ने यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई के बीच वहां कई भारतीय नागरिकों के फंसे होने की पृष्ठभूमि में आरोप लगाया है कि संकट के समय मुंह फेर लेना केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आदत बन गई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, भारत सरकार का कहना है कि यूक्रेन में फंसे हमारे 20,000 भारतीय जहां हैं वहीं रहें, क्योंकि सरकार अभी चुनाव लड़ने में व्यस्त है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी आप सभी का ख्याल रखने की बजाय चुनावी रैलियों में हवा भर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि हर मुश्किल वक्त में मुंह फेर लेना और चुप्पी साध लेना ही मोदी सरकार की आदत बन गई है। ये यहाँ पर इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने घेरा है मोदी सरकार को। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। जो किसान की हक की बात करेगा किसान उसे ही वोट देगा, राकेश टिकैत का बड़ा बयान। प्रयागराज के प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान बहुत ही समझदार है, वह अपना भला और बुरा अच्छी तरह से जानता है। वह सोच समझ करके ही किसी भी दल को वोट करेगा। किसान उसी को वोट देगा जो उसके हक की बात करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आज यूपी का किसान बहुत ही परेशान है, उसे अपनी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। हम तो किसानों की बातों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और उन्हें जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में घूम भी रहे हैं। ये यहाँ पर बड़ा बयान राकेश टिकैत की तरफ से सामने निकल के आया है। दोस्तों आप लोगों को बताते चले इस समय राकेश टिकैत गांव-गांव जाकर के भाजपा के खिलाफ यहाँ पर माहौल बना रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि भाजपा को किसी भी कीमत पर वोट नहीं करना है, क्योंकि इस सरकार में किसान मारे जा रहे हैं, किसान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं इस सरकार में। ये कहना है राकेश टिकैत का। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। यूपी चुनाव गोरखपुर में बोले हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सीएम योगी के निवास स्थल पर छोड़ दें छुट्टा पशु। आप लोगों को बताते चलें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेसहारा पशुओं की समस्या पर सरकार को घेरा है और बोले हैं कि अब तक चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जाति धर्म पर ही बातचीत की है। अब छुट्टा पशुओं का मुद्दा उठा तो इस समस्या पर बोलने लगे हैं ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। भूपेश बघेल ने आगे कहा है कि छुट्टा पशुओं के कारण किसान काफी त्रस्त है। यह समस्या 5 साल में ही आई है, किसानों की उपज बर्बाद हो रही है। ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घेरा है भाजपा को। एक और अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। यूपी में आदित्य ठाकरे का बड़ा दावा, चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने यूपी के डुमरियागंज में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हमें लगा था कि उत्तर प्रदेश में विकास होने वाला है। यह कैसा बहुमत, जैसे कोई राजा को बहुमत दे वैसा बहुमत भाजपा को यूपी में मिला, लेकिन जो भी सपने दिखाए गए जनता को वह सपने ही रह गए, सपनों का जुमला बन गया है, सपने खरे नहीं उतरे। आदित्य ठाकरे ने दावा करते हुए कहा है कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे, क्योंकि भाजपा को लेकर के जनता के बीच में काफी आक्रोश है और योगी सरकार के दौरान यूपी में अन्याय काफी बढ़ चुका है। ये यहाँ पर कहना है आदित्य ठाकरे का। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। यूपी के राजनेता वोट पाने के लिए जाति धर्म पर निर्भर हैं, प्रदर्शन पर नहीं। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि यूपी की राजनीति में जाति और धर्म पर ज्यादा जोर होने से राजनेता बेफिक्र हो गए हैं और वे असल मुद्दों को दरकिनार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने माना है कि यूपी में पिछले कुछ दशकों में कांग्रेस संगठन कमजोर हुआ है, लेकिन पार्टी ने इसे दोबारा खड़ा करने और जनता के साथ फिर से जुड़ने के लिए कड़ी मेहनत की है।
इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा है कि विकास हमारे राजनीतिक एजेंडे में सबसे ऊपर है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।